वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों के नए एपिसोड आप कभी ना खोएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई अपडेट फ़ौरन देख सकें। मैं फ़ौरन उठा और अरसलान को तलाश करने लगा। इस दौरान मेरी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। लग रहा था कि घर के लोग भी मेरी गैर मौजूदगी का पता चला चुका है। मैं थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहा था। आयशा ने मुझसे पूछना शुरू किया कि कल कहाँ थे। मैंने कहा कि खेतों में गया था और बात ख़त्म कर दी। आयशा और उसकी वालिदा नीचे चली गईं। कुछ देर बाद मरियम ने आयशा को आवाज़ दी। आयशा फ़ौरन गई और फिर 2 चाय के कप लेकर ऊपर मेरे पास आई। कुछ देर बैठने के बाद वो वापस चली गईं। इसके बाद मेरी वालिदा आईं। उन्होंने बोझल लहजे में कहा, अभी दवा ले लो, तुम अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुए। फिर वो बिस्तर के करीब रखे पानी और पीनादवल की गोली को मेरे साइड टेबल पर रख कर जोर दिया कि कुछ देर बाद ही ले। मैंने गोली लेकर पानी पी लिया। तब मरियम आई। इसकी मौजूदगी ने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया। वो हाथ में झाड़ू लिए मेरे करीब आई और मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देख रही थी, बिल्कुल जैसे मेरी हर हरकत को छप कर देख रही हो। मैं चौंक गया, लेकिन वो झाड़ू लगाने में मसरूफ़ रही, फिर चुपचाप वापस चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया क्योंकि अब बज़ाहिर मेरे दिल पर काबू आ गया था। रात को जब मैं सो रहा था तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि मरियम खुद कमरे में आ गई। वो खामोशी से मेरे बिस्तर के करीब बैठ गई और मेरी सेहत के बारे में पूछने लगी। कुछ देर के खामोश लम्हों के बाद उसने अपनी बात शुरू की। जब से मैंने ज़िंदगी देखी है, तुम हमेशा मेरे साथ रहे। बचपन से जवानी तक हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारा। चाहे लोग बदल जाएं, हालात बदलें, बचपन के दोस्त की याद कभी ख़त्म नहीं होती। तुम हमेशा मेरे लिए ख़ास रहे हो। तुमने मुझे हमेशा हिफाजत और मोहब्बत दी, सिर्फ दोस्त या भाई के तौर पर नहीं, बल्कि मेरी रूह के साथी की तरह। मैंने खामोशी से इसे सुना। दिल की धड़कन तेज हो गई। मरियम ने आगे कहा, तुम्हें शायद समझ नहीं आया, लेकिन तुम्हारी नज़रों में जो तब्दीली आई है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। पहले ये मोहब्बत थी, अब शिद्दत के साथ। और मैं ये चाहती हूँ कि ये ताल्लुक़ हमारे दिल और रूह की बुनियाद पर कायम रहे, न कि सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश पर। तुम्हें शायद समझ न आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे करीब रहो और मैं भी तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को मोहब्बत के साथ गुजारूं। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं तुम्हें अपनी बहन से बढ़कर चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही हमारी हद है। मोहब्बत की बुनियाद पर सब कुछ, लेकिन मिलने की हद के साथ। और फिर वो बाहर चली गई। मैं अपने बिस्तर पर बैठा खुशी से सरवर महसूस कर रहा था। मेरी बहन से मोहब्बत और उसकी मोहब्बत का ये लम्हा मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात में से एक था। सुबह हुई, वालिदा आईं और बोला कि तुम कल से नीचे सो। मरियम भी साथ थी और हंसकर मेरी हालत पर नज़र डाल रही थी। मैं समझ गया कि ये सब मरियम की मोहब्बत की छोटी छोटी छुट्टियाँ और चालाकियाँ हैं। लेकिन दिल को सुकून मिला कि मेरी बहन मेरे दिल के सबसे करीब है और यही मोहब्बत हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। सुबह के बाद घर में खामोशी छाई हुई थी। मैं नीचे उतरने लगा तो मरियम पहले ही किचन में मौजूद थी, चाय बना रही थी। इसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी, लेकिन साथ ही एक संजीदा सुकून भी था, जैसे वो जानती हो कि आज का दिन कुछ खास होगा। मैंने सलाम किया और वो मुस्करा कर बोली, सुबह बखैर, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा कि बेहतर हूँ, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। नाश्ते के बाद हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मरियम ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, कामी, तुम्हें शायद समझ नहीं आता, लेकिन बाज़ औक़ात लफ्ज़ों से ज़्यादा जज़्बात अहम होते हैं। तुम्हारे दिल की बात को मैं समझती हूँ। मैंने इसकी तरफ देखा
और उसकी आंखों में वही गहराई देखी जो कल रात महसूस हुई थी। इस दौरान वालिदा नीचे आ गईं और हल्की सी धमक देते हुए कहा, आज तुम दोनों के लिए दिन मुख्तसर होगा, बाहर ज्यादा ना जाए। मरियम ने एक तरफ से सर हिलाया और मैंने अंदर से सोचा कि ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। दोपहर के वक्त मैंने मरियम के साथ बैठकर कुछ पुरानी तस्वीर देखी। हम दोनों बचपन की बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वक्त रुक गया है। मरियम ने हल्की सी आवाज में कहा, ये सब लम्हे हमारी जिंदगी की सबसे कीमती यादें हैं और अब हमें अपने ताल्लुकात में भी ये यादें बनानी हैं, लेकिन हर कदम सोच समझ कर। मैंने इसे गौर से देखा और कहा, हमने ये वादा किया है कि मोहब्बत सिर्फ दिल और रूह की बुनियाद पर होगी और मैं इस वादे के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मरियम ने खामोशी से मेरे हाथ थामे और मुस्करा दी। शाम के करीब हमने छोटी सी सैर के लिए घर के बाग में कदम रखा। हवा हल्की और खुशगवार थी और दरख्तों की छांव में बैठकर हमने गहरी सांसें ली। मरियम ने कहा, ये लम्हे मुझे जिंदगी के सबसे कीमती लगते हैं। यहाँ हम सिर्फ हम हैं, बाकी दुनिया का कोई शोर नहीं। मैंने इसकी बात सुनी और महसूस किया कि वाकई ये लम्हा हम दोनों के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। मैंने नर्म लहजे में कहा, ये जगह, ये वक्त, ये सब हमारे लिए एक नया आगाज़ है। मरियम ने अपनी उंगलियों से फूलों की पत्तियों को छू कर मुस्कुराया और कहा, कामी, जिंदगी में हर खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छपी होती है और आज मैं चाहती हूँ कि हम हर लम्हे को दिल से महसूस करें, बगैर किसी खौफ या उलझन के। हम दोनों एक खामोशी के पिल में बैठे रहे और मैंने महसूस किया कि मेरी रूह में एक सुकून और इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। मैंने सोचा कि ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एतमाद और समझदारी का भी है। धूप आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रही थी। मरियम ने अपने हाथ में एक छोटा सा फूल पकड़ा और मुझे दिया। बोली, ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम हर वक्त याद रखो कि मोहब्बत और यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। मैंने इस फूल को दिल से कबूल किया और कहा, ये सिर्फ फूल नहीं, ये तुम्हारी याद और एहसासात की नुमाइंदगी करता है और मैं इसे हमेशा अपने दिल में रखूंगा। रात के वक्त हम वापस कमरे आए। मरियम ने किताब उठाई और हल्की रोशनी में कुछ पढ़ने लगी, जबकि मैं खामोशी से इसे देख रहा था। इसकी मुस्कुराहट में एक सुकून था जो मुझे अंदर से खुश कर रहा था। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि हमारे दरमियान एक नया फ़हम पैदा हुआ है, एक ऐसा फ़हम जो लफ्ज़ों से नहीं बल्कि दिल और रूह से जड़ा है। ये ताल्लुक़ अब सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। रात के अंधेरों में घर में खामोशी छाई हुई थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और सर्द हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मरियम खामोशी से अपने कमरे की तरफ गई, लेकिन इसके कदमों की हल्की आवाज़ें मेरे कानों में एक अजीब सुकून ले आए। अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि हम दोनों ने अभी तक अपनी बातों और एहसासात को मुकम्मल तौर पर शेयर नहीं किया। मैंने फैसला किया कि कल के दिन हम एक दूसरे के लिए और ज़्यादा वक्त निकालेंगे ताकि समझ सकें कि हमारा ताल्लुक़ किस हद तक गहरा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने कमरे में रोशनी बखेर दी। मैंने नाश्ता करने के बाद मरियम को बाग में पाया, जहाँ वो फूलों की देखभाल कर रही थी। मैं करीब गया तो इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आज का दिन ख़ास है कामी। आज हम अपने दिल की सुनेंगे और हर बात साफ करेंगे। मैंने सर हिलाया और दोनों खामोशी से बाग के किनारे बैठ गए। मरियम ने कहा, हमारी जिंदगी के हर लम्हे में मोहब्बत और एहतराम होना चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हों, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। मैंने इसे गौर से देखा और कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कहती हो। यही वो चीज़ है जो हमें मजबूत बनाती है। हम दोनों ने वक्त गुजारना शुरू किया। मैंने मरियम से बचपन की यादें पूछी और उसने भी अपनी यादें मेरे साथ शेयर की। हर लम्हे में एक नया एहसास पैदा हो रहा था, एक नया रिश्ता जो पहले से ज़्यादा गहरा और पुख्ता लग रहा था। दोपहर के वक्त हमने घर के पिछले सह में छोटी सी सैर की।
मरियम ने फूलों की खुशबू में घुलते हुए कहा, कामी, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज और ज़ाहिरी चीज़ों में नहीं बल्कि दिल और रूह में महसूस होती है। हम दोनों को ये समझना ज़रूरी है कि हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि एक दूसरे की रूह का सहारा है। मैंने इसकी बात सुनी और महसूस किया कि वाकई हम एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को समझने लगे हैं। हर लम्हा जो हम साथ गुजार रहे थे वो हमें मज़ीद करीब ला रहा था। शाम होने को आई तो घर के अंदर हल्की रोशनी छाई हुई थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ सोच रहा था कि आज का दिन किस तरह हमारे ताल्लुक़ को मज़बूत बना गया। इतने लंबे खामोश लम्हों के बाद मरियम अचानक सामने आ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और आंखों में एक नरमी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इसने आहिस्ता से कहा, कामी, आज के दिन ने मुझे ये समझाया है कि हमें अपने जज्बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं। हम एक दूसरे के लिए मौजूद हैं, हर वक्त, हर लम्हा। मैंने इसकी तरफ देखा और खामोशी से सर हिलाया। हम दोनों ने सह में कदम बढ़ाते हुए महसूस किया कि हर चीज़ हमारी समझ और ताल्लुक़ के लिए नए मानी रखती है। मरियम ने फूलों की पत्तियों को हाथ में लिया और हल्की सी आवाज़ में बोली, ये फूल जैसे छोटे हैं लेकिन खुशबू उनकी बड़ी है, वैसे ही हमारी मोहब्बत भी छोटी लगती है मगर उसकी तासीर बहुत बड़ी है। मैंने इसके हाथ से फूल लिया और कहा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मोहब्बत की बुनियाद सिर्फ अल्फाज हरकत नहीं बल्कि दिल और रूह के एहसासात पर है। इसने मेरी बात सुनते हुए सर हिलाया और खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। रात को खाने के बाद हम दोनों ने बैठकर किताबें पढ़ना शुरू की, लेकिन ज़्यादा देर न गुजरी कि हमने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ लम्हे ऐसे आए जब आंखों में आंखें डालकर बगैर अल्फाज के सब कुछ बयान हो गया। ये लम्हे इतने खालिस और निराला थे कि दिल चाह रहा था वक्त रुक जाए। इतने में वालिदा ने आवाज़ दी कि रात के खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हमने मुस्करा कर एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से कमरे की तरफ रवाना हुए। अंदर जाने के बाद मरियम ने आहिस्ता से कहा, कामी, हमें अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। आज का दिन और ये लम्हे हमें याद रहेंगे। मैंने इसकी बात पर सर हिलाया और दिल ही दिल में महसूस किया कि हमारी मोहब्बत, समझ और एतमाद की बुनियाद पर अब एक नया सफ़र शुरू हुआ है जो सिर्फ हमें एक दूसरे के करीब ले जाएगा। हर परेशानी और उलझन से आज़ाद। रात के देर गए घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मैं अपने बिस्तर पर बैठा सोच रहा था कि आज का दिन किस तरह हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आया। अचानक कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और मरियम आहिस्ता से अंदर आई। इसके हाथ में एक छोटा लैंप था जिसकी रोशनी नर्म और मध्यम थी, बिल्कुल इस लम्हे की तरह जो हमारे दिलों में छपी हुई मोहब्बत को जाहिर कर रही थी। वो चुपचाप मेरे करीब बैठी और खामोशी में हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, कामी, कभी कभी लफ्ज़ काफ़ी नहीं होते, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी ही मुझे सब कुछ बता देती है। मैंने महसूस किया कि इसके हर लफ्ज़ में एक सच्चाई और गहराई है जो किसी आम बात में नहीं होती। हम दोनों ने कमरे में थोड़ी देर खामोशी में वक्त गुजारा। फिर मरियम ने कहा, हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को ऐसा गुजारना चाहिए कि हमें बाद में कोई अफसोस ना हो। आज के दिन ने मुझे ये सबक दिया है कि हर जज्बा और हर एहसास कीमती है। मैंने इसकी बात पर सर हिलाया और दिल में ये तय किया कि मैं भी हर लम्हे को इसके साथ पूरी मोहब्बत और एहतराम के साथ गुजारूंगा। रात के कुछ घंटे बाद हम दोनों बाहर छत पर निकल आए। चांदनी में घर के सहन और दरख्तों की हल्की रोशनी थी। मरियम ने आहिस्ता से कहा, देखो कामी, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है जब हम दिल से महसूस करते हैं। मैंने भी उसकी तरफ देखा और कहा, ये लम्हात, ये सुकून, ये सब तुम्हारे साथ होने की वजह से ख़ास हैं। छत पर बैठे बैठे हमने मुस्तक़बिल के बारे में बातें की। मरियम ने कहा, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम के साथ ये रिश्ता संभालना है। मैंने इसका हाथ थामते हुए कहा, हम ये वादा करते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। रात के इख्तिताम पर हम दोनों ने खामोशी से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए।
लेकिन दिल में ये यकीन और सुकून था कि हमारा रिश्ता आज के बाद और भी मजबूत हो चुका है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ आई। मैं बिस्तर से उठा और महसूस किया कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। किचन में पहुंचते ही मरियम पहले से नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इसके चेहरे पर खुशी और एक नर्म सा सुकून था जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। नाश्ते के बाद हम दोनों ने घर के सहन में बैठकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। मरियम ने हंसकर कहा, कामी, आज हम कुछ नए तजुर्बात करेंगे, कुछ ऐसा जो हमें मज़ीद करीब लाएगा। मैंने दिलचस्पी से इसकी तरफ देखा और महसूस किया कि इसकी आंखों में एक छपी हुई प्लानिंग और शौक़ी है। हमने छोटे खेल खेलने शुरू किए, जैसे पिछले लम्हात की यादें ताज़ा करना, लेकिन हर लम्हा नया और मुनफरिद था। मरियम ने फूलों के दरमियान से एक ख़ास पत्ती चुनकर मुझे दी और कहा, ये तुम्हारे लिए, ताकि हर बार ये देखो तुम्हें याद आए कि मोहब्बत छोटी छोटी चीज़ों में छपी होती है। मैंने इसे दिल से कबूल किया और कहा, ये सिर्फ फूल नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत और एहसासात की अलामत है और मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। दोपहर के बाद हमने घर के पिछले सह में छोटी सी सैर की। हवा में एक हल्की खुशबू थी और हर कदम के साथ हमने अपने दिल की बातें की। मरियम ने आहिस्ता से कहा, कामी, कभी कभी हम जज्बात को लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी ही सब कुछ वाज़े कर देती है। मैंने इसे गौर से देखा और जवाब दिया, हाँ, वाकई यही सबसे बड़ी ताकत है। हमारे ताल्लुकात का असल हसन यही है कि हम एक दूसरे के दिल और रूह को समझते हैं। शाम होते ही हमने बाग के किनारे बैठकर चाय पी। मरियम ने कहा, हमें ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे। जिंदगी में कभी इतने खालिस और सुकून भरे लम्हे दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए हर लम्हे को दिल से जियो। मैंने इसकी बात को दिल से महसूस किया और सोचा कि वाकई ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे वो हैं जो मोहब्बत और समझ बूझ के साथ गुजारे जाएं।